हेलो गाइस, दिस इज सुखदा कोटक दिस साइड फ्रॉम बी एडुकेट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2023 का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जीके और करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अभी अभी रिसेंटली एग्जाम हुई है एमएचसीईटी लॉ 2022, जो हुआ था 2nd, 3rd and 4th अगस्त को। 2nd अगस्त को हुआ था 5 ईयर एमएचसीईटी लॉ का एग्जाम एंड 3rd and 4th अगस्त को हुआ था 3 ईयर एमएचसीईटी एग्जाम। लेट अस अंडरस्टैंड कि जीके और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो अभी से ही किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग पहले ये समझते हैं कि कौन से सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहले बात करते हैं 5 ईयर एमएचसीईटी लॉ एग्जाम के बारे में। तो इसमें 5 तरीके के सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग का, जहां पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड जो है सेक्शन होता है वो है जनरल नॉलेज विथ करंट अफेयर्स, जिधर से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, जहां पे से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश से टोटल 30 क्वेश्चंस। सो टोटल मार्क्स जो पेपर कैरी करेगा आपको पूछा जाएगा दैट विल बी ऑफ 150 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। तो ये था एमएचसीईटी लॉ 5 ईयर एग्जाम के लिए। अब देखते हैं एमएचसीईटी लॉ 3 ईयर एग्जाम के लिए कौन से सेक्शंस पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग का, जहां पे आज से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल नॉलेज एंड अफेयर्स का होगा, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द थर्ड सेक्शन विल बी लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, जहां से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इंग्लिश से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस एमएचसीईटी 3 ईयर एग्जाम विल आल्सो बी 150 मार्क्स का, एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 1 मार्क। अब समझते हैं कि पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या होगा ये पर्टिकुलर एग्जाम का। सो आप जो हो ये पेपर 2 लैंग्वेजेस में अपीयर कर सकते हो आपकी चॉइस के हिसाब से, आइदर इन इंग्लिश और मराठी। ये जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको ऑप्शन पूछा जाता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में पेपर अपीयर करना है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो है इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे आपको 150, और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मतलब कि आपको सवाल दिया जाएगा, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एंड आपको एक सही जवाब जो है वो सिलेक्ट करना है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की कि किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग स्कीम जो है वो नहीं लगाया है सीईटी सेल में। सो अगर आंसर गलत भी हो जाता है तो आपके पॉजिटिव मार्क्स में से किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि जीके और करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। तो पहले देखते हैं जनरल नॉलेज के बारे में, किधर से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो है हमारे लिए बन जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड मिसलेनियस। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स, दैट इज एंशिएंट इंडिया, मिडीवियल इंडिया एंड जो है मॉडर्न इंडिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसेंटली जो 22 में एग्जाम हुआ था उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ सवाल आए थे, जैसे कि पूछा गया था कि डू और डाई स्लोगन किसने दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब इंडिया में सेटअप हुई थी। ये क्वेश्चंस जो है हमको देखने को मिले थे 2022 में। ज्योग्राफी से भी जो है सवाल आते हैं। बेसिकली फोकस जो है वो होता है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा करके, कि कौन सी जगहों पर कौन से न्यू न्यू तरीके के डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, या अगर टिपिकली कोई भी पर्टिकुलर सीजन में क्लाइमेटिक चेंजेस अगर हमको देखने को मिला है तो रीजन क्या है उसका, क्या क्यों हुआ है। अभी 2022 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है। सो दैट प्लेस इज लोकेटेड इन इंडिया, मौसवरम में वो प्लेस है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल हाईवेज जो है, रिसेंटली अभी गवर्नमेंट काफी सारे हाईवेज डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी जो है इम्प्रूव कर रहा है।
रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, सारी चीजें इंप्रूव हो रही है। तो इस तरीके से भी सवाल जो है ज्योग्राफी में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड रहता है कि बजट क्या है देश का, गवर्नमेंट कहाँ पे ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है, कहाँ पे से उसके रेवेन्यू जो है जनरेशन हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरीके से जो है देश आगे प्रगति कर रहा है, कितने ईयर में कितना हमारा जीडीपी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। इसी के साथ साथ जो है कुछ सिक्योरिटीज मार्केट भी कवर हो जाती है, जैसे कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जहां पे सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है। उनके रेगुलेटर्स के बारे में भी एक 2022 एग्जाम में पूछा गया था, जैसे कि आरबीआई का फुल फॉर्म बताइए, सेबी का फुल फॉर्म बताइए, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कौन सी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, कौन से टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कहाँ पे डील की जाती है। इस तरीके से जो है वो सवाल आते हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन में से। जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस जो है हमको देखने को मिले थे 2022 के एग्जाम में। बेसिकली कोविड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि फर्स्ट कोविड वैक्सीन किसने डेवलप की थी, इंडिया में कौन सी वैक्सीन कब से यूज होना स्टार्ट हुई। ऐसे तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट डेवलपमेंट किसने किया था, किसी भी तरीके का इनोवेशन जो है हुआ है, किस पर्सन ने पहले निकाला है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे 2022 के एग्जाम में। नेक्स्ट वन इज मिसलेनियस। मिसलेनियस में जो है बेसिक चीजें कवर हो जाती है, जैसे कि अगर ओलंपिक्स गेम हुआ है तो ओलंपिक्स गेम होता कहाँ पे है, कहाँ पे होस्ट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट इंडियन वुमेन जज कौन थे, फर्स्ट इंडियन आईपीएस ऑफिसर कौन बनी। ऐसे तरीके के सवाल जो है वो मिसलेनियस में कवर होते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स होते क्या है और कौन से पीरियड से लेकर के कौन से पीरियड तक हमको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। सो बेसिकली एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो पास्ट 1 ईयर के पूछे जाते हैं। सो फॉर द 23 एग्जामिनेशन हमारे लिए करंट अफेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 2022 से लेकर के मई महीने तक, अगर एग्जाम जून के महीने में होती है तो। कौन से करंट अफेयर्स हमको पढ़ने होते हैं। सो बेसिकली वी हैव टू फर्स्ट कवर ऑल द इंटरनेशनल एंड द नेशनल करंट अफेयर्स विच आर गोइंग ऑन इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। अगर इंडिया को किसी भी तरीके से इंटरनेशनल मैटर्स में अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि ले लीजिए श्रीलंका में क्राइसिस हो गए हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, चाइना और तालिबान जो है वहां पे वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो अराइज हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो बेसिकली स्पोर्ट्स में अगर कोई गेम्स हुए हैं जहाँ पे इंडिया ने काफी सारे मेडल्स जीते हैं या इंडिया के किसी सिटीजन ने रिप्रेजेंट किया है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। साथ ही साथ अगर इंडिया कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी को होस्ट करने वाली है देन दैट आल्सो बिकम्स इक्वली इंपॉर्टेंट। डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग कि कौन से पर्सन को कहाँ पे अपॉइंट किया गया है। लेट अस से किसी नेवी मार्शल को अपॉइंट किया गया है, एयर मार्शल को अपॉइंट किया गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अवार्ड्स। अगर किसी पर्सन को इंडिया में ही इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनर किया है किसी अवार्ड से, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो ये सारे अवार्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। साथ ही साथ अगर इंडियन सिटीजन को किसी इंटरनेशनल लेवल पे या फॉरेन कंट्री ने अगर सम्मानित किया है तो वो अवार्ड्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लीगल न्यूज। देश में जो भी प्रगति हो रही है और वो न्यूज कोई लीगल न्यूज बन जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लैंडमार्क जजमेंट दिया है या हाई कोर्ट ने कोई लैंडमार्क जजमेंट दिया है या देश में लीगल तरीके को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं या कोई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में प्रीवियस ईयर में जजेस अपॉइंट किए गए थे। करंटली राजस्थान हाई कोर्ट में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना स्टार्ट होने वाला है। सो दैट ऑल न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लॉन्च करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल,
तो ये स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए लॉन्च की गई थी उसको एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया है। तो अगेन दिस आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी किसी भी तरीके के देश के लोगों के लिए या तो देश के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाए। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम्स बाय वेरियस स्टेट्स। अगर किसी भी तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स के द्वारा तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हमारा फोकस मेनली ज्यादा होना चाहिए महाराष्ट्र अगर कोई भी तरीके के प्रोग्राम या गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रहा है तो, बिकॉज इट इज एन MHCT लॉ एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज द महाराष्ट्र लॉ एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट, प्रिपरेशन प्लान कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी कि हमको जो है टाइम टेबल बना देना है प्रॉपरली। साथ ही साथ हमको एक सफिशिएंट टाइम हर एक सेक्शन के लिए अलॉट कर देना है, किस तरीके से कौन से सेक्शन को पढ़ना है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमको हमारे फैक्टर्स जो है वो देखने हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, डिपेंडिंग ऑन दैट कौन सा वेटेज है, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, उस तरीके से जो है हमको टाइम टेबल बना के हर एक सेक्शन को सफिशिएंट टाइम अलॉट करना है ताकि हम लोग अच्छे से सारे सेक्शंस को प्रिपेयर कर पाए टू स्कोर गुड मार्क्स। द सेकेंड स्टेप इज के अच्छा स्टडी मटेरियल और बुक्स जो है हमको गैदर करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो getting information and studying from the proper and sufficient study material is very important. The third step is हमको रिविजन रेगुलर बेसिस पे करना है ताकि हमारा जो पढ़ा हुआ है कंप्लीटली हमको याद रहे, बिकॉज जीके एंड करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है यू हैव टू डू इट डेली बेसिस पे, साथ ही साथ आपको उसका रिविजन भी करना है। सो अ स्ट्रैटेजी विच कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग द जीके एंड करंट अफेयर्स स्पेशली इज दैट कि हर एक महीने का करंट अफेयर्स डे बाय डे करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। Each day we upload the 5 important current affairs of the day. You can refer to that videos. आप उसको नोट डाउन कर सकते हो अपने बुक में, एंड वंस द मंथ इज ओवर आप सारे करंट अफेयर्स को जो है अच्छे से पढ़ सकते हो। इससे आपका करंट अफेयर्स बिफोर योर एग्जामिनेशन ओनली यू विल बी प्रिपेयर्ड इनफ टू नो ऑल द करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज विच इज गोइंग अराउंड यू। द नेक्स्ट वन इज मॉक टेस्ट भी आपको देनी पड़ेगी जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा और उसके पहले भी, आप ओवर एनालिसिस कर सको कि किस तरीके से कौन से आपके स्ट्रेंथ है कौन से वीकनेस है सब्जेक्ट। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में ज्यादा काम करना है, कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में यू नीड टू फोकस मोर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो नीड टू अपीयर फॉर द डेली क्लास टेस्ट, डेली बेसिस पे MCQs जो है वो सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए ये अगर 4 स्टेप प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो किए जाए then nobody can stop you from getting a good score in MHCT law entrance exam. That's it guys. If you are having any doubt or you want to contact regarding or you want to ask any questions, you can contact on the number which you can see on your screens. साथ ही साथ Be Educare is starting with the live classroom from the next month soon. You can contact on the number which you can see on your screens. The classroom facilities are available in Dombivli and Ghatkopar, as well as we also provide online lectures. Also, the recorded lectures are available. Please contact on the number which you can see on your screens.